तो अगर है तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि यूजीसी एक्ट पे मामला हमने न हमको माया मिलने वाली है न राम मिलने वाली है। जो आपका परंपरागत वोट बैंक है वो भी आपके हाथ से जाएगा और दूसरे आप पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप दूसरे के विकेट पर जाकर के खेलना चाहते हैं। वहां पीडीए वाले लोग खड़े हैं, वो आपको ताकतवर होने नहीं देंगे। आपकी कोशिश है कि हम उसको अपने तरफ खींच लें, खींचने की कोशिश है तो खींचिए, आपका प्रयास पॉलिटिकल प्रयास है। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाएगी तो एकमात्र नीट की वजह से नहीं जाएगी। अगर कुर्सी जाएगी तो यूजीसी एक्ट में जो डिविसिव एक्ट था वो भी एक बड़ा बूमरैंग हुआ है, इसको लेकर के भी जा सकती है। लेकिन उस जंतर मंतर पर आपने अभी तक एक शब्द सुना यूजीसी एक्ट के खिलाफ कि इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस को डिवाइड कर दिया। छात्र छात्र होते हैं, छात्र अगड़ा पिछड़ा 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 नहीं होता है, छात्र छात्र होते हैं। एक शब्द भी उस जगह पे, ये धूर्त, जितने धूर्त वहां बैठे हुए हैं, मैं क्यों कह रहा हूं राष्ट्र विरोधी, अगर ये राष्ट्र के समर्थन में खड़े होते तो ये धूर्त वहां पर बोलते कि यूजीसी एक्ट जो लाया गया वो डिविसिव है, वो छात्रों के बीच में मतभेद पैदा करने वाला है। सारा डेटा कह रहा है 0.003% के केसेस हैं 4 करोड़ की टोटल आबादी, स्टूडेंट की आबादी पर 0.003 में, और वो केसेस भी संदेह के घेरे में है। और उसके आधार पर इतना बड़ा डिविसिव आपने एक्ट तैयार करवा दिया। लेकिन उस जगह पे ये धूर्त योगेंद्र यादव एक शब्द नहीं बोल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ धूर्त कह रहा हूं। अरुंधति रॉय एक शब्द नहीं बोल रही है, कश्मीर के बारे में बोल रही है अरुंधति राय। और ये सोनम वांगचुक जो मीठी मीठी विनम्रता पूर्वक, सोनम वांगचुक के काम अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब रेबिका के साथ उनकी शादी, रेबिका नॉर्मन के साथ उनकी शादी एक प्रकरण तो है। एक कैनेडियन अमेरिकन लेडी के साथ उनकी शादी हुई, वो डिवोर्स हो गया, अब कोई दूसरी पत्नी है। डायरेक्ट उनके पास कोई फंड आया नहीं है, 4 लाख का फंड है, वो मिस अप्रोप्रिएशन है, स्वीडन के किसी फर्म ने उनको चंदा दिया है, वो एक अलग विषय है। मैं डायरेक्ट सोनम वांगचुक के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत प्रामाणिकता भी है, अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम भी किया है। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके विदेशी फंडिंग एजेंसी के साथ रिश्ते रहे हैं। अब ये बात कोर्ट में अभी भी है, साबित नहीं कर सकी है सरकार को अभी साबित करनी है। तो मैं उस सोनम वांगचुक को लेकर के बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो बाकी लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो बाकी लोगों के मुंह में दही जम गया है। यूजीसी एक्ट पर एक शब्द नहीं बोलना है, बोलना है नीट के ऊपर, कश्मीर की आजादी के ऊपर, उमर खालिद के ऊपर, शर्जिल इमाम के ऊपर। शर्जिल इमाम के सारे प्रकरण आपके सामने तथ्य के रूप में पेश हैं, आप जहां चाहें पढ़ लें, समझ लें। शर्जिल इमाम का कृत्य देख लें, वीडियो पर है, आर्टिकल है, सब कुछ लिखा हुआ है। और उसको कह रहे हैं कि ये छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। घोषित आतंकवादी मानसिकता का वो व्यक्ति है और डिरेल्ड व्यक्ति है। ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, लेकिन वो डिरेल्ड है, और डिरेल्ड है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो देश को तोड़ने की बात कह रहा है, उसकी चर्चा हो रही है वहां पे। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इनके सलाहकारों ने सलाह दी कि ये छात्र गूंज मत कीजिए, अभी इसी मूवमेंट को चलने दीजिए, और ये सारा मूवमेंट हम ला करके आपके झोली में डाल देंगे ना। जब हमने राय दी ममता बनर्जी को कि हार चुकी हैं, आप जा नहीं सकती हैं, कांग्रेस में ज्वाइन कर लीजिए, जब हमने राय दी शरद पवार को कि आप कांग्रेस में ज्वाइन कर लीजिए, तो आप समझ सकते हैं ना, मैं तो आपके लिए ही काम कर रहा हूं। वहां 2 ध्रुव है, एक केजरीवाल का ध्रुव है, दूसरा ध्रुव राहुल का ध्रुव है। राहुल के जो लोग वहां पर हैं, वेश बदल करके एक्टिविस्ट के रूप में, वो उनको खाद पानी दे रहे हैं कि तुम पूरे देश भर में जेन जी का मूवमेंट क्रिएट करो। इसी जेन जी के मूवमेंट में हम धीरे धीरे कश्मीर का भी मुद्दा ले आएंगे, इसी में धीरे धीरे जो है उमर खालिद और शर्जिल इमाम का भी मुद्दा लाएंगे, और फिर एक लार्जर इंपैक्ट, लार्जर नैरेटिव बना करके धावा बोल देंगे, और नेपाल बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे।
इसलिए छात्रों की गूंज को करके यह मामला डाइवर्ट हो जाएगा। छात्रों का गूंज स्थगित कर दीजिए, पहले इसकी धार देख लेते हैं, यहां तेल भी देख लेते हैं और यहां के तेल की धार भी देख लेते हैं। अगर ये तेल और ये इनकी धार अगर खत्म हो जाएगी तब आपकी छात्रों की गूंज तो है ही है, तो छात्रों की गूंज को थोड़ा रोक दीजिए। तो कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप लोग कर रहे हो तो करो, हमको तो वहां जाना नहीं, हम तो जा नहीं सकते हैं। तो छात्रों की गूंज को स्थगित करवा दिया गया, कोई बात नहीं, और हो गए रवाना। जब छात्रों की गूंज को स्थगित करवा दिया तो दूसरा एक उनके माथे पर दूसरा छीका टूट गया। क्या छीका टूटा साहब, वो देखिए। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली कैंप करके बैठे हुए थे कि हमारी मुलाकात राहुल गांधी से जब तक नहीं होगी तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे बघेल से। बघेल साहब गए थे ऑब्जर्वर बन करके, आला कमान के। उन्होंने कहा कौन होते हो तुम, दो टूक शब्दों में कहा कि कौन होते हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो अपना स्टेट बचा नहीं सके, यहां पर आए हो क्या करने के लिए, तुम्हें क्या पता है पंजाब के बारे में। स्पष्ट सीधा सीधा चरणजीत सिंह चन्नी गैंग के लोगों का कहना था बघेल की क्या औकात है जो अपना स्टेट नहीं बचा सका, वो पंजाब को जानता नहीं है, वो क्या हमारा मीडिएशन करेगा। और अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब पार्टी टूट के कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी लेगी तो किस रूप में लेगी ये देख रही है, क्योंकि वो सांसद हैं, अगर टूटेंगे तो सांसदी जाएगी। अब ये परेशानी है उनकी। अगर ये हो कि भाई इस्तीफा दे दो तुम, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ो, हम मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी सोच भी सकती है, नहीं भी सोच सकती है, लेकिन अभी तक तो नहीं ही सोच रही है भारतीय जनता पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के करेंगे क्या? आप समझ रहे बात को? भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस पार्टी एक डिवाइडेड हाउस रहे, इतनी मजबूत नहीं हो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ चले जाए, इतना कमजोर हो कि उसकी कमजोरी को फैला करके उस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है उस गुस्से को हम अपने तरफ ले आए और सारे वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ ले आए। बस यही चाहती है बीजेपी। बीजेपी जिसको लेना चाहेगी, लेने में कोई दिक्कत नहीं कि बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं, तो जो भी आएगा वो प्लस ही होगा। आसाम में बीजेपी के पास उस तरह से कुछ नहीं था, जब हेमंता आए तो धीरे धीरे प्लस होता चला गया। पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं था, शुभेंदु आए और उसके बाद अन्य नेता आए, धीरे धीरे प्लस होता चला गया। ठीक उसी प्रकार से अगर पंजाब में जो नेता बाहर से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे या आम आदमी पार्टी से आएंगे, जब वो आएंगे तो धीरे धीरे बीजेपी का प्लस बढ़ता चला जाएगा। तो बीजेपी सिर्फ इतना चाहती है कि आ जाए हमारे साथ, लेकिन डील हो रही होगी, अंदर खाने डील चल रही है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी अब मीडिएशन के परिधि से बाहर जा चुके हैं और राहुल गांधी उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। अगर राहुल गांधी को इसकी फिक्र होती कि पंजाब हमारे हाथ से जा सकता है तो आज वो मिस्टर इंडिया नहीं बने होते, गायब नहीं होते। 20-22 दिन से राहुल गांधी गायब है, कोई अता पता नहीं है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी कितने गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। उनकी पार्टी में टूट का पूरा माहौल बना हुआ है। पंजाब जैसे स्टेट में जो परंपरागत उनका सीट राज्य रहा है, इतने वर्षों से वहां उनका शासन रहा है, लेकिन पंजाब में वो दुर्गति में है पार्टी, और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए वहां के नेता पलक पावड़े बिछाए हुए इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी गायब हैं। तो छात्र गुंज कार्यक्रम स्थगित हो गया, पंजाब के नेता उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर महत्वपूर्ण क्या है? लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी, जिसमें से कई बार अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, संबित पात्रा ने, उन्होंने कहा कि कई ऐसे मौके आए जिसमें राहुल गांधी को ऑफिशियल ब्रीफिंग देनी पड़ती है, अपने जेट सिक्योरिटी को बताना पड़ता है कि भाई आप फलाने से फलाने तारीख तक विदेश यात्रा पर हैं। विदेश यात्रा पर भी जाने में अगर सरकार को लगती है या सिक्योरिटी एनालिसिस ये कहता है कि इनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड ट्रैवल करेगा, तो उसकी रूपरेखा बनती है, उसकी प्लानिंग होती है, उनको भेजा जाता है। लेकिन कई बार राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा पर यहां के सिक्योरिटी पर्सनल को ले जाने से मना कर देते हैं, और जहां जिस किसी देश में वो जाते हैं जहां कुछ प्रोटोकॉल उनको दिए जाने की व्यवस्था की भी जाती है, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है,
तो अगर इसकी तैयारी भी सरकार करती है, भारत की खुफिया एजेंसी भी इसकी तैयारी करती है, तो उसको भी राहुल गांधी कई बार मना कर चुके हैं, बल्कि डिच कर चुके हैं। यह भी बात आई है। अब इसकी कितनी सच्चाई है कि वो कितनी बार वो भारत सरकार की इस बात को उन्होंने नकार दिया है या अपने सिक्योरिटी को एजेंसी को मना कर दिया अपने साथ चलने के लिए, ये तो संपूर्ण तहकीकात जब होगी तभी पता चलेगी। लेकिन जब संबित पात्रा ने आरोप लगाया तो उसका खंडन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, एक बार भी खंडन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मौन रूप से स्वीकृत कर लिया इस बात को कि जो कुछ भी संबित पात्रा कह रहे हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर के, वो सही कह रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए कि इस पार्टी का छेवनहार कौन है। जो नेता हैं वो सिर्फ नाम के नेता हैं, रबर स्टैंप हैं। खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रबर स्टैंप हैं। उनसे ज्यादा तो स्पोक्स पर्सन सब, सुप्रिया सुने बोलती हैं, पवन खेड़ा बोलते हैं, अन्य नेता आकर के बोलते रहते हैं। लेकिन बाकी सब जो है वो कॉम्प्लेसेंट हैं, शांति से बैठे हुए हैं कि अरे कुछ नहीं, मोदी एक बार गलती कर देगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। ऐसा होने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पंजाब भी शायद कांग्रेस, जिसके लिए कांग्रेस के पास पूरा अवसर था इस बार, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गुस्से को भुना सकती है, लेकिन सोच विचार में लगी हुई है। राहुल गांधी लगे हुए हैं सोच विचार में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मिस्टर इंडिया जब लौटेंगे भारत, तभी पता चल पाएगा कि कांग्रेस की दिशा क्या होगी। तो मिस्टर इंडिया का आने का इंतजार कांग्रेस को भी बेसब्री से और देश को भी बेसब्री से है कि आखिर राहुल गांधी गए कहां थे और क्यों राहुल गांधी छुप छुप करके इतनी यात्राएं करते हैं। इसके पीछे का राज क्या है, हम सबको तो राज मालूम है, लेकिन हम वो आपके सामने बता नहीं सकते। राज कुछ कुछ तो मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।